देखो भाई, आज हम बात करेंगे पीआईडी के बारे में। ये यूट्रस से रिलेटेड बीमारी है। पीआईडी का मतलब पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है ना। इसमें जो है क्या है, जो लेडीज़ हैं, लड़की हैं जिनको पीरियड्स आते हैं या औरतें हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, उनको क्या है, सफ़ेद पानी आने की दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं, जिसको हम लिकोरिया भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड की भाषा में, ये मेडिकल लाइन में इसको पीआईडी बोलते हैं, पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है ना। इसमें वाइट पानी आता है बच्चेदानी से, ठीक। तो अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। अल्ट्रासाउंड में कैसी दिखाई देती है, ये भी देखना चाहो तो देख सकते हो दूसरे चैनल पर। इसमें यूट्रस के नीचे एक फ्लूइड जैसा भरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन में। अब इसके इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में है, पीआईडी इज ए इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूडिंग द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ये कह रहा है पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिसीज का एक इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फेक्शन है किसका, फीमेल के अपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब अपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आ जाते हैं, ओवरी, यूट्रस और क्या, फैलोपियन ट्यूब आ जाते हैं। अगर लोअर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आ जाएंगे, वेजाइना वगैरह आ जाएंगे, ये सर्विक्स भी आ सकती है। अब आगे कह रहा है ये ऑर्गन्स इंक्लूडिंग, ये मैंने बताई थी, फैलोपियन ट्यूब वगैरह क्या क्या है, ये इन्फेक्शन है। यूजुअली कॉज्ड बाई असेंडिंग बैक्टीरिया फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। STI के द्वारा क्या है, ये बैक्टीरिया यहाँ बच्चेदानी में पहुँच जाता है, बच्चेदानी के आसपास, और इसकी वजह से क्या है, ये बीमारी हो जाती है पीआईडी वाली। असेंडिंग बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया जो है सेक्स के थ्रू ऊपर चले जाता है बच्चेदानी में, ठीक है। लाइक क्लेमाइडिया और गोनोरिया। क्लेमाइडिया और गोनोरिया ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पीआईडी कोज कर सकते हैं। दूसरी तरीके से इसकी डेफिनेशन देखो, पीआईडी इज एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। पीआईडी एक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है ऑफ ए वुमेन यहाँ पर देखो को में लगा के ऐसे ही, वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, मतलब बच्चेदानी में इससे रिलेटेड एक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है। इट इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफन कॉज्ड बाई सम STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक। अगर बोला लाइक क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया, क्लेमाइडिया गोनोरिया से होने वाले एक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, ठीक। अब इसमें और थोड़े से कुछ दे रहा है। एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, द यूट्रस की सबसे अंदर की परत है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। सल्पिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। ओफराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी। समझ रहे हो। एक होता है हाइड्रोसल्फिंग्स, नलों में पानी आ जाना। इसको तुम देखना चाहते हो मेरे चैनल पे देख सकते हो, अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखाई देता है। ये इसकी भी वीडियो पड़ी होगी एक आध, इसकी नहीं होगी। कोजेज देख लेते हैं इसके क्या क्या कारण हो। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देख लो। सबसे पहले क्लेमाइडिया, ये बैक्टीरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया, साइटोमेगालोवायरस, ये वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, गार्डेनेरिया वेजिनलिस, ट्राइकोमोनस वेजिनलिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सब क्या है, वायरस और बैक्टीरिया हैं जो पीआईडी कोज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, कभी इधर उधर मुँह मारोगे तो लेडीज़ सेक्स करेगी कभी आज इसके साथ उसके साथ, तो क्या है, इनमें से कोई ना कोई बैक्टीरिया उसके अंदर पहुंच जाएगा, फिर क्या पीआईडी हो जाएगी उसको। ये IUD डिवाइस इंसर्टेड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जैसे कोऑपरेटिव वगैरह को लगवाइए तुमने, तब भी क्या है, पीआईडी हो सकती है। अब आगे चलते हैं सिम्टम्स। पीआईडी हो तो क्या क्या लक्षण लेंगे, हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब MC होंगी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, सेक्स करने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स करने के बाद में क्या थोड़ा सही से फील नहीं करेगी लेडीज़, डिस्कम्फर्ट फील करेगी। फटीग एंड डायरिया, तो थकान होगी, डायरिया हो सकता है, दस्त वगैरह मतलब हो सकते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी में चला सकता है, उल्टी आ सकती है, पीछे कमर में दर्द हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, कम हो सकती है।
डिफ़िकल्ट इन यूरिनेशन, सुसु करने में जलन दिक्कत हो सकती है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एमसी टाइम से नहीं आने की, आगे पीछे आ सकती है, जल्दी आ सकती है, लेट आ सकती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में क्या डिस्कम्फर्ट फील होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सी जांच करवाएगा डॉक्टर जब तुम इनको लेकर जाओगे। हिस्ट्री कलेक्शन, पहले तो मरीज से सारी हिस्ट्री पूछे, कब से दिक्कत है, क्या कैसे कैसे, ठीक। फिजिकल एग्जामिनेशन, खुद जो थोड़ा बहुत फिजिकल एग्जामिनेशन वो करेगा। पेल्विस का एग्जामिनेशन करेगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा, सीटी यूएसजी करवा सकता है, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एमआरआई करवा सकता है, यूरिन टेस्ट करवा सकता है, वेजिनल स्वैब कल्चर करा सकता है, एंडोमेटेरियल बायोप्सी करा सकता है, लेप्रोस्कोपी करा सकता है। अब आ जाओ ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाई चलेगी। एंटीबायोटिक में देगा तो ओफिलॉक्सासिन, सेफ्ट्राइएक्सोन, सिफेलोस्पोरिन, सेफोग्लूटिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई है, ठीक है ना, क्लेमाइडिया को। सर्जरी में लेप्रोस्कोपी, दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन हो सकता है इसमें। सल्फिंजेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब है उन्हें काट के बाहर फेंक सकते हैं। तो इसमें क्या क्या देख लीजिए, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सिम्टम्स, ठीक। इंट्रोडक्शन ये देख लियो और इसके कोजेज देख लिए, ठीक। बस इतना ही ये टॉपिक है भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो यार, तुमसे मेहरबानी है भाई। और किसी स्पेशल चीज़ पर टॉपिक बनवाना चाहते हो तो मैं बना दूँगा, ठीक है। अगर मेरे पास उसके नोट्स बने हुए तो, नहीं भी हुए तो तैयार कर दूँगा, और इतना हो सकता है। वीडियो बंद करते हैं, ठीक।